पढ़ा रहे हैं व्हेन अ पार्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज रीइशूड। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितना शेयर्स जब्त करता है, फॉरफिट करता है, उसका कुछ हिस्सा रीइशू करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज रीइशूड। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास नया चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ बताना है कि कैलकुलेशंस एकदम नीट एंड क्लीन कैसे किया जाता है। इलस्ट्रेशन देखो, वेस्टर्न लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of ₹2 per share. 20 payable as ₹30 per share on application, 50 on allotment, ₹20 allotment में प्रीमियम इंक्लूड है, ₹40 जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल, हो गया ₹120। All the shares were subscribed, money due on all shares were received except from Asha holding 100 shares who failed to pay allotment and call money। 100 शेयर्स आशा लेकर थी जो कि अलॉटमेंट और कॉल का मनी पैसा नहीं दिया है। दूसरा है नीरू होल्डिंग 200 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। नीरू थे जो 200 शेयर्स लेकर थी, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ऑल दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, ये सारा शेयर्स फॉरफिट कर दिया है। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 150 शेयर्स including all shares of Asha was subsequently reissued to Raja at the rate of ₹80 per share as fully paid। देखो, फॉरफिट करने में उसके बाद जो रीइशू किया है कंपनी, तो आशा का सारा शेयर्स को रीइशू किया है, उसका 100 था, और नीरू का सिर्फ 50 ही रीइशू किया है। आशा जो है वो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है क्योंकि अलॉटमेंट में था, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, तो फॉरफीचर वाले एंट्री में उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि ये फाइनल कॉल तक कॉल किया है, इसलिए 300 शेयर्स फॉरफिट किया है इनटू 100 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये सिर्फ आशा नहीं दी है, तो उसकी का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? अब है कॉल्स इन एरियर। तो देखो कॉल्स इन एरियर में क्या हुआ है, कॉल्स इन एरियर का कैलकुलेशंस बता देते हैं। आशा जो है अलॉटमेंट का भी नहीं दी है, मतलब ₹50 प्लस 40, 90 इंटू 100, ₹9,000 इसका है। और नीरू का 200 शेयर्स के 40, ₹8,000, टोटल हो गया ₹17,000। क्लियर हो गया? तो कॉल सीनियर में 17,000 है। अब फॉरफिटेड शेयर्स में देखो, अब इस केस में एकदम वर्किंग एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, इस पे नहीं दिया हुआ है, और फ्यूचर का एंट्री हम दिखाते हैं यहाँ पे। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 इंटू 300, 30,000 हुआ, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 100 इंटू 20, ₹2,000। क्लियर है? हाँ बोलो सर। अब एक एक करके दिखा रहे हैं ना, आशा का, उसके बाद नीरू का। हाँ, अब देखो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में एकदम हिसाब पत्तर साफ रखोगे। इसका ₹90 है, आशा का 90 इंटू 1,000 100,
और नीरू का 200 इंटू 40 17,000 हो गया। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें जो है आशा जो है एप्लीकेशन का पैसा दी है 30 रुपया करके था, तो 100 रुपया इंटू 30 प्लस, आप दोनों को दिखा रहे हैं। अरे हाँ रे बाबा, तो तो सर आप सिर्फ ऊपर में 100 लिखे। तो 100 रुपया करके तो दोनों का शेयर्स का कीमत है। तो फॉरफिट तो पूरा होता है ना, तो तो 50 उसका था और इसका 100 था ना, 150 ना हुआ। उसका 200 था, उसका 100 था शेयर्स। तो ठीक है, समझ गया। ये रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जब्त किया है तो कितना पैसा जब्त किया वो लिख रहे हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट नहीं लिखेंगे उसका, क्योंकि वो जो पे कर चुकी है। ये सबको याद है? तो हाँ, ये वाला ठीक है, तो हाँ क्या है, नहीं कुछ आप पढ़ाई। तो अलॉटमेंट का पैसा हो गया 50 20 30 रुपया, मतलब 100 मानेंगे ना, रुको ना, 100 मानेंगे, 20 को हटा देंगे। 30 और 30 60 रुपया करके ये पेमेंट की है नीरू 200। सर क्या पूछ रहे हैं ना कि फॉरफिट में तुम समझ गए कि जो जितना दे चुकी होगी उसको लेंगे और वो प्रीमियम को हटा देंगे, क्योंकि प्रीमियम पे की थी तो वापस नहीं मिलेगा। हाँ, और परंतु ये चीज़ है ना कि वो जो पे नहीं किया है ना, प्रीमियम का अलॉटमेंट का जो पैसा आशा पे नहीं किया है, हाँ। तो उसका सिर्फ अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे। डेबिट करेंगे, उसको काटेंगे। इसमें कंफ्यूज हो रहा था, इसके बाद एंटी सिखा दे। अरे तो बता तो चुके हैं, वीडियो पूरा रखा हुआ है। नहीं, कोई डाउट उसमें नहीं है, लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में है कि कैसे तो prove ये तो करेंगे। रहा। शेयर कैपिटल में अमाउंट डालेंगे 100 इंटू जो शेयर रहेगा, हाँ। और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा मतलब जो सिक्योरिटी का जो बंदा पैसा नहीं दिया है शेयर्स पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में बस उसी का डेबिट हाँ, करना ठीक है। है। डेबिट का मतलब और- कम कर देना। हाँ? वहाँ पे 60 क्यों हुआ? अच्छा 30 अरे रुपए 30 एप्लीकेशन रुपया का, 30 अलॉटमेंट रुपए का, 30 रुपया एप्लीकेशन का पैसा दिए ये। सर जब अलॉटमेंट में जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका पैसा अगर नहीं देंगे ना, हाँ। तो कॉल से इन्हें अरियर में दिखाएंगे सारा चीज कि हम नहीं दिए सिक्योरिटी प्रीमियम का भी इसका भी। हाँ हाँ, ये तो हाँ, बस ये चीज का डाउट था। तो हो गया क्लियर। और जब पैसे दे चुके होगा तो उसको शो ही नहीं करना है, और पॉलिसी अरियर में भी दे दिखाना है। ठीक है बस। तो पैसा दे देगा तो चाहे नहीं दिखाएंगे। नहीं आप पढ़ाइए। तो 12,000 और 3,000 15,000 हो गया। ये हिसाब देख लो, ये ऐसे वहां पर शो करना है, वर्किंग दिखाना है वहां पे, अलग से नहीं दिखाओगे तो बगल में बस फटाफट करके दिखा दो। हाँ हाँ ये सब में प्रैक्टिस चाहिए हमारा। ठीक है। अब क्या है, ये बोला है कि जितना शेयर्स फॉरफिट किया है 300 शेयर्स, उसमें से 150 शेयर्स री इशू किया है, जिसमें से आशा का पूरा शेयर्स है 100 का 100 शेयर्स, हाँ ठीक है, और 50 शेयर्स जो है प्रॉफिट। सिर्फ नीरू का है, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पे, कैलकुलेशन ये थोड़ा रुको ना, अभी करने के लिए देंगे, पहले समझाने को। इसके बाद क्या करना है, कितना में री इशू किया है, ये 80 रुपये में री इशू कर दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 80 इंटू 150, कितना 12,000 हुआ होगा। हाँ अब क्या है, जो मेकअप करना है, ठीक है, इसमें मैं ये फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट करेंगे। अब जिसका जितना शेयर्स इशू हुआ है उसका उतना उतना करके यहाँ से मेकअप करना है। मतलब सबसे पहले मेकअप कितना करना है, 20 रुपया, तो 20 रुपया आशा में से लिए और 100 शेयर्स इसका था, और 50 शेयर्स इसका है नीरू का, तो 20 रुपया इसमें से ले लिए, हो गया मेकअप हो गया। 2,000 3,000 हुआ, हाँ
ये क्लियर है? अरे कॉपी में करो, उसमें क्यों कर रही हो तुम? अरे पहले से किया वो ठीक कर रहे, रॉन्ग लिखा हुआ है। अब क्या करना है, शेयर कैपिटल में खाली लिख देना वहां पर पूरा अमाउंट 150 इंटू 100। ये क्लियर है? तो हाँ हाँ, अब खेल यहाँ पर कहाँ होगा? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में क्या होगा? कैपिटल रिजर्व फॉरफिटेड हाँ, अमाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स जो पहले कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, उसके बाद फॉरफिटेड होगा। हाँ देखो यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स में आशा का 3000 रुपया है, और स्क्रीन में देखो ना, वहां थोड़े लिखा हुआ है। ठीक है, आप करिए। आशा का 3000 है, तो 3000 में 2000 चला गया उसका, तो 1000 बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे उसको बस ठीक है। और नीरू का 12,000 में से 12,000 में से कितने किया उसका? 1000 50 शेयर्स जो है वो सिर्फ 50 शेयर्स का ही हिसाब लेंगे, ठीक है। 50 शेयर्स का इसका कीमत हो रहा है 50 इंटू 60, 3000। जितना फॉर री इशू कर रहा है उसी का बैलेंस डालेंगे 50। इतना मुझे अभी पहले समझा देंगे लोगों को, सुन लो। आशा का जितना शेयर्स फॉरफिट किया था वो पूरा का पूरा वो री इशू कर दिया, तो उसका तो कोई झमेला नहीं है। उसका था 3000, उसमें फॉरफिट किया था, लेकिन मेकअप हुआ है 2000, बचा 1000, जो कि यहाँ पर हम दिखा दिए हैं। 3000 से 2000 रुपये माइनस किए, 1000 बच गया, ये आ गया। लेकिन नीरू का जो है उसका 200 शेयर्स फॉरफिट हुआ है, लेकिन री इशू सिर्फ किया है 50। तो उसी सिर्फ जो री इशू हुआ है वो कितना अमाउंट था उसका जो जब्त किया है? 3000 हुआ। सिर्फ इसी का कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन। 3000 में से 1000 सिर्फ इसका निकला है, दिख रहा है? तो 2000 इसका ऐड होगा, 3000 हो गया, यही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। हाँ बोलो बोलो। करे कौन? हाँ करो। स्क्रीन दिखाई ना, क्वेश्चन कर रहे थे। है तो कोशिश करने को बता दीजिए। अच्छा, कोशिश खाली दिखाना। तो वहाँ ले जाओगे आप स्लैब के सामने, न्यूरो साइंस है ना, पार्क सर्कस मोड़ में ले आना। हो गया है। हो गया? अरे नहीं, मैं तो आप जो होमवर्क दिए थे वो हो गया अच्छा। पूरा। करो जो है कैलकुलेशन से हम एकदम बता दी, कुल्लम कुल्ला नीट एंड क्लीन। वो चीज़ वहाँ पर जब करोगी तो इलस्ट्रेट